हेलो बच्चों, सीबीएसई क्लास 12th मैथ्स पेपर टर्म 1 एग्जाम के क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। एंड इस पार्ट 4 वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 ऑनवर्ड्स को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 26। फॉर द मैट्रिक्स x आपको x स्क्वायर माइनस x की जो वैल्यू होगी वो बतानी है। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, एक्स मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड बाई एक्स मैट्रिक्स। तो 0 1 1 1 0 1 1 1 0, इसको मल्टीप्लाई करना है विद सेम एक्स, दैट इज 0 1 1 1 0 1 एंड 1 1 0। तो बच्चों मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में ये भी देखिए 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है, ये भी आपकी 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है। तो इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो भी एक 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स बनेगी। सो एक 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स होगी। और मल्टीप्लाई कैसे करेंगे देखिए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होके कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स को हम लोग ऐड करेंगे। तो 0 मल्टीप्लाइड बाई 0 0, प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज 1, प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज 1। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट टर्म क्या आ जाएगा, दिस विल बी 2। इसी तरह से हम लोग कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को निकालते जाएंगे। जैसे नेक्स्ट टर्म क्या होगा, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगा। 0 1 1 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, तो देखिए कितना आएगा, 0 1 1 मल्टीप्लाई होके यहाँ पे 1 आ जाएगा। सिमिलरली फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो 0 1 1 मल्टीप्लाई होके यहाँ पे भी आपको 1 मिल जाएगा। सिमिलरली सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 0 1 मल्टीप्लाई होगा, सो दिस विल बी 1। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, 1 0 1 1 0 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 1, दैट इज 2। सिमिलरली सेकेंड रो थर्ड कॉलम 1 0 1 मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे 1 आएगा। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, यहाँ पे 1 आएगा। थर्ड रो सेकेंड कॉलम 1 1 0 जब मल्टीप्लाई होगा तो दिस इज 1। एंड थर्ड रो थर्ड कॉलम से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये आपका 2 आएगा। तो आपका एक्स स्क्वायर आ गया। अब आपको एक्स स्क्वायर माइनस एक्स करना है। तो बच्चों जब आप माइनस एक्स करोगे तो इस मैट्रिक्स में से आपको एक्स मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करना है, 0 1 1 1 0 1 एंड 1 1 0। तो जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आप देख सकते हो कि कॉलम एलिमेंट्स को आप छोड़ दो, क्योंकि कॉलम एलिमेंट्स में 0 0 आ रहा है एक्स में। बाकी सब में से देखो जब 1 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो आपका फाइनल रिजल्ट क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे यू विल गेट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स मैट्रिक्स एज, यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा, बाकी सारी जगह आपका 0 आ जाएगा। तो इस मैट्रिक्स में से हम लोग 2 कॉमन ले सकते हैं। जब आप 2 कॉमन लोगे तो यहाँ 1 बचेगा। तो कॉलम एलिमेंट्स में आपका 1 बचेगा, डायगोनल एलिमेंट्स में, और बाकी सारे टर्म्स 0 होंगे। तो ये आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स आई। सो ए ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27 में आते हैं। लेट x अ फंक्शन डिफाइंड एज एक्स स्क्वायर सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। जो आपका इनपुट है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है। एंड द फंक्शन f इज सच दैट n2x इज डिफाइंड बाय fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर सच दैट x बिलोंग्स टू n, देन दिस फंक्शन इज। बच्चों ये जो भी फंक्शन है fx, ये कैसे डिफाइन किया गया है, इसकी जो डोमेन है वो है n, ऑल नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। और x क्या फंक्शन है इसकी कोडोमेन। यहाँ पे देखो x फंक्शन कैसे डिफाइन किया गया है, एक्स स्क्वायर वेयर x इज ऑल नेचुरल नंबर्स, यानी जितने भी नेचुरल नंबर्स है उनका जो स्क्वायर है उसका जो सेट है वो आपकी यहाँ पे कोडोमेन। तो ये जो fx फंक्शन है ये आपको बताना है कि ये किस टाइप का फंक्शन है। तो बच्चों ये जो fx फंक्शन है इसकी डोमेन क्या है, x ऑल नेचुरल नंबर्स, और उसकी कोडोमेन क्या है, देखो एक्स स्क्वायर ही तो है, ये जो x है इट इज एक्स स्क्वायर, यानी इसकी जो कोडोमेन हो गई, यानी सेट ऑफ ऑल स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं आप उनका स्क्वायर करके उनका एक सेट बना लीजिए, वही तो सेट x है। और यहाँ पे देखो ये जो fx है इसकी रेंज भी क्या आएगी, स्क्वायर ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। इसका मतलब रेंज और कोडोमेन आपकी सेम हो गई ना। इसका मतलब ये फंक्शन कैसा हो गया आपका, कैसा हो गया आपका, बाइजेक्टिव फंक्शन। ओके, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी ऑप्शन, दैट इज बाइजेक्टिव। ठीक है, 1 1 भी होगा, क्यों 1 1 होगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर है, जो आप इनपुट दे रहे हो वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है। तो 2 है तो 2 का स्क्वायर इज 4, यहाँ पे -2 हम कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि हम डोमेन खाली क्या ले रहे हैं, नेचुरल नंबर्स।
तो फॉर नेचुरल नंबर्स के लिए ये फंक्शन भी कैसा होगा, 1 1 फंक्शन। तो 1 1 भी है, ऑन टू भी है, तो ये फंक्शन कैसा हो गया आपका, बाइजेक्टिव फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ अ एलपी आपको दिया है PQRS, आपको बताना है मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो बच्चों ये जो आपको पॉइंट्स दे रखे हैं कॉर्नर पॉइंट्स, इन पे z की वैल्यू निकाल लीजिए। तो p पे देखो x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 5, तो p के लिए वैल्यू 25 आ रही है। q के लिए कितनी आ रही है, x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 5, तो अगेन 25 से बड़ी है 27। r के लिए कितनी वैल्यू आ रही है, देखो x इक्वल टू 4, तो 4 2 8 प्लस 5 2 10, तो ये 18 आ रही है। और s के लिए कितनी आ रही है, 24 आ रही है, राइट। तो मिनिमम वैल्यू हमको r के लिए मिल रही है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व, इस कर्व पे बच्चों आपको नॉर्मल की इक्वेशन लिखनी है एट द पॉइंट am स्क्वायर कॉमा am क्यूब। तो बच्चों किसी भी नॉर्मल भी क्या होता है, एक लाइन ही तो होती है। तो लाइन की इक्वेशन के लिए हमें बस एक पॉइंट रिक्वायर्ड होता है और उसका स्लोप रिक्वायर्ड होता है। तो इस कर्व पे अगर हम टैंजेंट की स्लोप निकाल लें, ठीक है, और हमें टैंजेंट और नॉर्मल के स्लोप के बीच में रिलेशन पता है, नॉर्मल का स्लोप क्या होता है, नॉर्मल जो होता है इट इज परपेंडिकुलर टू टैंजेंट। और हमें पता है कि जो दो लाइंस होती हैं अगर वो परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके स्लोप के बीच में रिलेशन क्या होता है, m1 m2 इक्वल टू -1। ठीक है, तो आप यहाँ से dy बाई dx निकाल के टेंजेंट का स्लोप निकाल सकते हो और उससे आप नॉर्मल का स्लोप निकाल सकते हो। तो टेंजेंट का स्लोप कैसे निकालोगे, dy बाई dx निकाल लो, तो ये आ जाएगा आपका, डिफरेंशिएट करो तो 2a टाइम्स y, 2y का डिफरेंशिएशन होगा 2y, देन dy बाई dx, दिस इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से आपकी dy बाई dx की वैल्यू कितनी आ गई, dy बाई dx की वैल्यू आ गई आपकी 3x स्क्वायर अपॉन 2ay। अब ये तो हम किसका स्लोप निकाल रहे हैं, टैंजेंट का, क्योंकि dy बाई dx का स्लोप देगा आपका, टैंजेंट का स्लोप देगा एट द पॉइंट दिस, हम लोग निकाल लेते हैं। तो x की जगह हम am स्क्वायर डाल देते हैं एंड y की जगह हम am क्यूब डाल देते हैं। तो x की जगह जब आप am स्क्वायर डालोगे तो x स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, a स्क्वायर m की पावर 4 अपॉन 2a, y स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, a स्क्वायर m की पावर 6। तो इसको आप सॉल्व कर लो, सॉरी यहाँ पे y था, y स्क्वायर नहीं था, सॉरी, तो ये a m क्यूब ही यहाँ पे रखेंगे। तो अब इसको सॉल्व कर लो, तो a स्क्वायर से a कैंसिल हो गया और यहाँ m क्यूब था तो यहाँ पे आपका m बचेगा। तो स्लोप कितना आ गया आपका, टेंजेंट का स्लोप आ गया आपका 3m बाई 2। ठीक है, ये आया है टेंजेंट का स्लोप। हमें क्या चाहिए, नॉर्मल की इक्वेशन लिखनी है तो नॉर्मल का स्लोप चाहिए। तो नॉर्मल की स्लोप के लिए हम क्या करें, ये रिलेशन यूज कर लेते हैं कि नॉर्मल टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगा तो उसका स्लोप जो होगा वो ये रिलेशन फॉलो करेगा कि दोनों स्लोप्स का जो प्रोडक्ट होगा वो -1 आना चाहिए। तो आपके नॉर्मल का स्लोप क्या हो जाएगा बताइए, नॉर्मल का स्लोप विल बी -1 बाई m, तो -1 अपॉन 3m बाई 2। तो ये आ गया आपका नॉर्मल का स्लोप। अब हमें नॉर्मल की इक्वेशन लिखनी है, तो किसी भी लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1, जहां m इज द स्लोप ऑफ द लाइन। तो इक्वेशन क्या हो गई, y माइनस y1 कितना है, am क्यूब, दिस इज इक्वल टू m, स्लोप आपने कितना निकाला है, -2/3m, x माइनस x1। तो x माइनस x1 पॉइंट क्या है जिसपे आपको टेंजेंट आपने नॉर्मल ड्रॉ करना था, तो am स्क्वायर। अब आप इसको सॉल्व कर लो, तो जब सॉल्व करोगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, तो दिस विल बी 3my माइनस 3am टू द पावर 4, दिस इज इक्वल टू -2x प्लस 2am स्क्वायर, राइट। तो यानी कि आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, दिस विल बी 3my माइनस 3am टू द पावर 4 प्लस 2x, राइट, एंड -2am स्क्वायर। अगर सारे टर्म्स को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड ले आए तो ये माइनस का प्लस बन जाएगा, ये माइनस हो जाएगा इक्वल टू 0। अब आप ऑप्शन में देख लीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो 3my होना चाहिए पॉजिटिव में, इसमें आ रहा है -2am स्क्वायर माइनस 3a की पावर 4 और प्लस 3my, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका डी ऑप्शन।
क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं. If A is a square matrix of order 3 and determinant of A is equal to -5, then determinant of adjoint of A is. तो बच्चों इसमें एक रिलेशन होता है कि determinant of adjoint A this is equal to determinant of A की पावर n-1 where n is the order of matrix. तो order of matrix कितना है 3, तो 3 - 1 कितना हो गया 2. तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपको -5 दे रखा है, तो -5 का स्क्वायर विल बी 25. तो आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 31 में आते हैं. द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ tan इनवर्स दिस इज. ओके, तो बच्चों इस क्वेश्चन में अगर हम x की जगह cos थीटा पुट करें तो ये क्या बन जाएगा ब्रैकेट के अंदर tan इनवर्स, ये क्या बनेगा √1 + cos थीटा माइनस √1 - cos थीटा अपॉन √1 + cos थीटा प्लस √1 - cos थीटा. तो बच्चों आपने पढ़ा होगा कि जो cos 2 थीटा होता है, आपने पढ़ा होगा कि जो cos 2 थीटा होता है वो 2 cos स्क्वायर थीटा -1 के बराबर होता है, या फिर हम इसको 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं. तो यहाँ पे जैसे 1 + cos थीटा है, तो 1 + cos थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे 2 थीटा की जगह थीटा डाल दो, तो 1 + cos थीटा को हम 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख सकते हैं. यानी ये हमारा बन गया tan इनवर्स, ठीक है, √2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2. सिमिलरली यहाँ पे क्या आ जाएगा √2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2. 1 - cos थीटा को आप 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख सकते हो. डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा √2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस √2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2. तो बच्चों अंडर रूट के अंदर से cos थीटा बाई 2 बाहर आ जाएगा, तो ये आपका एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, इसको मैं यहाँ लिख लेती हूँ. सो फाइनल जो आपका एक्सप्रेशन बनेगा दैट विल बी tan इनवर्स. अब देखो बच्चों √2 कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा. अंडर रूट से यहाँ पे क्या आएगा बाहर cos थीटा बाई 2, यहाँ आएगा sin थीटा बाई 2, यहाँ भी आएगा cos थीटा बाई 2, यहाँ भी आएगा sin थीटा बाई 2. तो हमारा फाइनल एक्सप्रेशन हो जाएगा cos थीटा बाई 2 माइनस sin थीटा बाई 2 अपॉन cos थीटा बाई 2 प्लस sin थीटा बाई, ठीक है, थीटा बाई 2 ये एंगल है. अब देखो अंदर से अगर हम cos थीटा बाई 2 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड करते हैं, ठीक है, पूरी इक्वेशन को आप cos थीटा बाई 2 से डिवाइड कर दो, तो देखो ये क्या बनेगा, जब cos थीटा बाई 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ 1 आएगा, यहाँ क्या आएगा sin थीटा बाई 2 अपॉन cos थीटा बाई 2, तो वो बन जाएगा tan थीटा बाई 2, राइट. तो न्यूमरेटर में बन गया आपका 1 माइनस tan थीटा बाई 2, और डिनोमिनेटर में क्या बनेगा, देखो जब cos थीटा बाई 2 से पूरे डिनोमिनेटर को डिवाइड करोगे तो ये बनेगा 1 प्लस tan थीटा बाई 2 प्लस tan थीटा बाई 2. अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा tan a माइनस b, ये किसके बराबर होता है tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, राइट. तो अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे ये जो 1 लिखा है इसको हम tan पाई बाई 4 लिख सकते हैं ना. ये जो 1 लिखा है अगर हम इसको tan पाई बाई 4 लिख लें, ठीक है, तो क्या ये फॉर्मूला नहीं बन गया tan a माइनस बी का इंटू 1 को आप tan पाई बाई 4 लिख सकते हो, तो ये फॉर्मूला क्या बन गया tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b. यानी कि ये आपका बन गया tan इनवर्स के अंदर tan a माइनस बी का फॉर्मूला, यानी कि पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2, ठीक है. अब tan इनवर्स tan थीटा किसके बराबर होगा, थीटा के बराबर होगा, क्योंकि क्वेश्चन में आपको कोई कंडीशन दे नहीं रखी है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2. ये आपका आंसर आ गया. अब आपने देखो x क्या माना था, x आपने माना था cos थीटा, तो यहाँ पे आप थीटा की वैल्यू डाल दो, तो x आपने माना था cos थीटा, तो थीटा कितना आ गया cos इनवर्स x, तो थीटा बाई 2 क्या हो जाएगा cos इनवर्स x बाई 2. तो आपका आंसर क्या आ गया पाई बाई 4 माइनस हाफ ऑफ cos इनवर्स x. तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका सी ऑप्शन. कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 32. इफ फॉर द मैट्रिक्स A determinant of A cube is equal to 125 then the value of alpha is. okay, तो बच्चों डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर n,
इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n। ओके, तो यहाँ पे अगर हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्यूब दे रखी है तो दिस विल बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए का क्यूब, हम बाहर ले सकते हैं, इक्वल टू 125। डिटर्मिनेंट ऑफ ए यहाँ से कितनी आ गई, 5। डिटर्मिनेंट ऑफ ए 5 आ गई, यहाँ से डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आएगा, अल्फा स्क्वायर माइनस 4। तो अल्फा स्क्वायर माइनस 4 की वैल्यू कितनी है, 5। तो अल्फा स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई, 9। तो इसका मतलब अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई, प्लस माइनस 3। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ए ऑप्शन। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।